अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान का इस वक्त एक अहम डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है जो पाकिस्तान करने जा रहा है, और वो ये है कि पाकिस्तान के वजीर आजम चाइना तशरीफ ले जा रहे हैं। मैं इस हवाले से एक व्लॉग कर चुका हूं पहले, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन बाद में आई, इजराइल से बाद में रब्ता हुआ, तो मैंने कहा इसे भी ऐड कर दिया जाए। इजराइल का इसरार है, और वो इसरार जो है वो नवाज शरीफ की ज़ात के मुतल्लिक है। वो हम आपको बताएंगे बाद में। आज मैं भी अपने दूसरे व्लॉगर दोस्तों की तरह चालाकी खेलने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले हम आपको जो है इस पूरे दौरे के हवाले से बता दें। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन जो हैं वो बड़े ही प्रिमिटिव लेवल के ऊपर जा चुके हैं, बड़ी इब्तदाई लेवल के ऊपर जा चुके हैं। वो शीरो शक्कर वाली, वो हिमालय से ऊंची और बुहेरा अरब से गहरी और शहद से मीठी जो दोस्ती थी, उसका आप अंदाज़ा यूं लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा चाइना की तरफ से डिप्लोमेट्स आया करते हैं, कैरियर डिप्लोमेट। वो पहले पाकिस्तान आते हैं और आगे पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ इलाकाई और इंटरनेशनल मामलात का समझते हैं, और फिर उनकी दूसरी तकर्री जो हुआ करती है वो नई दिल्ली में हुआ करती, और वहाँ पे वो उसका काउंटर ऑफेंसिव समझते हैं, और फिर वो लोग बड़े टॉप के ऊपर जाते हैं चाइना की कैरियर डिप्लोमेटिक सर्विसेज के अंदर। ये तारीख रही है, ताकि जो उनका एक हमेशा से एलाई है उसका पर्सपेक्टिव भी उनको पता हो, और जो उस एलाई का मुखालिफ है उनका पर्सपेक्टिव भी उनको पता हो। यूं वो बेहतर तरीके से अपना और अपने एलाई का केस प्लीड कर सकें। लेकिन 2 दफा कैरियर डिप्लोमेट वाली रवायत से वेरिएशन हुई है, डेविएशन हुई है। पहली जो थी वो अर्ली 50s में हुई थी, जब चाइना नया नया आज़ाद हुआ था, और भेजा था वहाँ पे एक उस वक्त के आर्मी के अफिसर को, कोई जनरल साहब थे उस वक्त, जनरल भी तो रेड फौज दे एवं ही सन, तो उन जनरल साहब को भेजा था, और उन्होंने आके यहाँ पे पाकिस्तान के साथ चाइना के ताल्लुकात की बुनियाद रखी थी। आप गूगल कर लीजिए, आपको उनका नाम भी मिल जाएगा। और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो सफीर हैं वोंग योंग साहब, ये दूसरे नॉन कैरियर डिप्लोमेट हैं, बिजनेसमैन कहे जाते हैं, और इनको भेजा गया है कि पाकिस्तान के साथ जाके ताल्लुकात रीडिफाइन कीजिए। पाकिस्तान के ली यिंग साहब जो पिछले एम्बेसडर थे, अगर आपको याद हो तो वो उनके पास जो स्टेटस था वो बहुत बड़ा था, यानी कि वो कोई भी एग्रीमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट साइन कर सकते थे। वो एक खास डिप्लोमेसी के अंदर टर्म बोली जाती है, लेकिन उनको विड्रॉ करके वोंग योंग साहब को भिजवाना इस अमर की निशानदेही है कि चीजें रीडेफिनेशन के अंदर जा चुकी हैं। ऐसे वक्त के अंदर हमारे वजीर आजम साहब जो हैं चाइना तशरीफ ले जा रहे हैं, और ये जो डिक्लाइन आया है, हैरत की बात यह है कि ये सिर्फ सिविलियन या बिजनेस रिलेशन के अंदर आया है। पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात चाइना के साथ वैसे ही कायम दायम हैं, ना सिर्फ कायम दायम हैं बल्कि हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। अब देखिए, कहा जाता है कि कोई भी अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात बिगाड़ के सरवाइव नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान का एक हमसाया तो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका दुनिया के हर मुल्क का हमसाया है, ठीक है, इतना बड़ा उसका वो है। और दूसरा फिजिकल हमसाया हमारा चाइना है, और अब इन दोनों के दरमियान गेम जो है वो लटकी हुई है, अड़ी हुई है या पकी हुई है। तो हम इसको दोनों के दरमियान एक अपनी तरफ से बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर ये बात अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद, यानी 15 अगस्त 2021 के बाद उनके मीडिया ने, उनकी इंटेलिजेंसिया ने कही, और अपने लोगों को ये सौदा बेचा, और वो सौदा बिका। और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर जो हमें भागना पड़ा है, या मैं ये नहीं कहा करता लेकिन उनके अपने लोग कह रहे हैं, जो हमें शिकस्त हुई है शर्मनाक किस्म की, ये ना होती अगर पाकिस्तान ना होता, तो पाकिस्तान इस तरह हमारे साथ ना करता। ये सौदा उन्होंने बेचा है, और उनकी अवाम ने, उनकी इंटेलिजेंसिया ने, उनके तबसरा निगारों ने ये तबसरा खरीदा है। तो उसके बाद, इस जेन साजी के बाद, अब पाकिस्तान के लिए अमेरिकन के पास तो कोई रू रायत या डॉलर शॉलर नहीं है। उन्होंने कहा जिन्नियां कंपनियां बन गई उन्हें ते गुजारा करो, मजीद बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब चीने जो हैं वो बड़े खचरे हैं, वो कहते हैं कि जो चीज़ आपने लेनी है या बनानी है वो हमें बताएं, हम बना देते हैं। मतलब कि
JF थंडर से लेके और सखर हैदराबाद मोटरवे तक जो भी चीज आपने बनानी है वो हमें बताएं, हम बना देते हैं, लेकिन डॉलर नहीं है। ठीक है, विजिट करना है, आ जाओ चीन आ जाओ, जितनी देर रहना है रहो, ठीक है, सब सहूलियात मिलेंगी, ठीक हो गया। कैश कोई नहीं है, कैश निश्ता। तो इसलिए चीन हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब क्या करें कि और कोई मुंह ही नहीं लगाता, तो चाइना इज द ओनली ऑप्शन। अच्छा, अब इसके अलावा जो है वहाँ पे वो कहा यह जा रहा है, जो एजेंडे के ऊपर भी है, कि वो हमारी सीपैक की रफ्तार से खुश नहीं है। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने फ़ौरन कहा, वो बड़ी, आप मुझे हर 15 दिन के बाद एक ब्रीफिंग दिया करेंगे कि सीपैक की पेस क्या है। और ये उन्होंने रवाना होने से ठीक 18 दिन पहले कहा है, ठीक हो गया। और इसका मतलब है कि वो गोंगलुओं से मिट्टी चाड़ना, वो पंजाबी का मुहावरा सुना है ना आपने, मतलब कि जस्ट अश्क-शोई कहते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, कि मतलब जस्ट एक कार्रवाई डालना ना, कि जनाब मैं बड़ा इसके बारे में कॉन्शियस हूँ, और आपको पता है कि जिसके बारे में वो नोटिस लेते हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। यानी आप ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि रवाना होने के 18-19 दिन पहले आप फरमा रहे हैं कि मुझे हर 15 दिन के बाद सीपैक की रफ्तार के ऊपर ब्रीफिंग दी जाए। इसके अलावा वो जो एक वन विंडो ऑपरेशन करवाया था, वन विंडो इंट्रोड्यूस करवाया था चाइनीज इन्वेस्टर के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, जो इस हुकूमत ने आते ही बंद कर दिया था, अगर आपको याद हो। और उसके बाद किसी भी चीनी कंपनी को पाकिस्तान के अंदर काम करने के लिए कम से कम 37 से 38 अदारों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, यानी कि नाम वाली गाल है। तो वो आते ही इन्होंने वन विंडो खत्म करके ये 37 और 38 रुकावटें खड़ी कर दी थी। फिर चाइनीज यहां से चले गए काफी मिकदार के अंदर। इस वक्त भी तकरीबन 200 चाइनीज कंपनी यहाँ पे काम करती हैं। ये जो वांग योंग साहब जो हैं, जो चाइना के एम्बेसडर हैं, इन्होंने और कुछ किया या ना किया हो, उन 200 कंपनियों को इकट्ठा कर लिया है। हर हफ्ते वो 40-50 लेटर मुतलका महकमों को लिखते हैं जो इन चाइनीज कंपनियों की आर्म ट्विस्टिंग पे लगे हुए हैं। ज़ाहिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चाइनीज कंपनीज कहीं ले जा तो सकती नहीं है, तो लिहाजा वो उनके जो है उनको वो उन्होंने एक वो ग्रुप सा खड़ा कर लिया। अब इनकी सारी शिकायतें भी साथ जाएंगी चाइनीज एम्बेसी के जरिए वहां तक, और वो बताएंगे कि ऐसा हटना लै कर दे रहे एने मैनू उस दिन वट्टा मारिया से, ऐ हमारी बैल बुझा के दौड़ गया था, ये हमारे साथ ये कर गया। ये सारी कार्रवाई वहां पे पड़ेगी। और सीपैक की रफ्तार से चाइनीज खुश नहीं है, और जो उनकी इन्वेस्टमेंट की फेट है उसके ऊपर खुश नहीं है। हमने सीपैक के जो गुज़िश्ता इजलास हुआ था, जॉइंट मुश्तरका कमेटी का इजलास जो हुआ था सीपैक की, जो हमारी बनी हुई है, उसमें हमने बड़े भोंडे तरीके के साथ जो था वो रेलवे का प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया, और प्रेजेंट होना था वो प्रेजेंट किया भी हमने, लेकिन साथ ही हमने ये अर्जी रख दी कि $5 अरब जो नहीं, 5 अरब डॉलर नहीं, $12 अरब जो ड्यू होने वाले हैं हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की, उसके अंदर इंटरेस्ट भी शामिल है, उसके अंदर रीपेमेंट भी शामिल है, वो उसको आप कर्ज में बदल दीजिए 2032 तक। तो उसके ऊपर चाइनीज ने बहुत खौफनाक रिएक्शन कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ये तो नहीं हो सकता, ये तो मुआहदे का हिस्सा नहीं है। और वो कंपनियां जो हैं उनको चाइनीज गवर्नमेंट जो है, वो तो प्राइवेट कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो क्या होगा, जो है जो प्रोजेक्ट चाइनीज गवर्नमेंट के हैं उनके लिए तो शायद आप चाइनीज गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते थे जॉइंट मिनिस्टेरियल लेवल कमेटी के अंदर। लेकिन ये जो आपने प्राइवेट कंपनियों के साथ जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, उनके अंदर तो आपको उस प्राइवेट कंपनी के साथ ही बैठ के करना पड़ेगा ना। तो IPPs खासतौर पे उसमें पेश नज़र है, जिसमें $32 वाली LNG डाल के, तो हम जो है $30 वाला यूनिट निकाल के, तो वो हमको कहते हैं कि दे, ये तो देना पड़ेगा। ठीक है, जब आप $6 की बजाय $32 की LNG खरीद के ला के उनमें डालेंगे तो फिर बिजली महंगी ही बनेगी ना। तो उसके बाद फिर गुज़िश्ता हुकूमत जो थी वो गलत कर गई। जब हम इस हुकूमत का पूरा मंत्रा आज की तारीख तक ये रहा है कि ये सारा कुछ गुज़िश्ता हुकूमत गलत कर गई, उसने करप्शन की, उसने पैसे लेके खाए, चाइनीज हुकूमत के साथ नवाज शरीफ ने बड़े पैसे खाए। जब ये PTI की हुकूमत ये झूठ बकती है, ये प्रोपेगेंडा बकती है, तो उसका दूसरा मतलब ये होता है कि चाइना ने भी रिश्वत दी। यानी आप चाइना को, आपके चमुने, आपके तर्जुमान, आपका हर गली मोहल्ले का यूतिया मजूल कौमल जाहिली अकल महदूद, वो दिन रात चाइना को तबर्रा कर रहा है, और आप बड़ा सीना ताल के जा रहे हैं कि जनाब चीनी प्रेसिडेंट के साथ में बैठ के टांग पे टांग रख के तस्वीर खिंचवाऊंगा। वो पता चले कि वो जो फिलहाल उसके लाले पड़े हुए, क्योंकि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब जो हैं, वो जब से कोरोना आया है
किसी इंटरनेशनल वो क्या होती है जी, पर्सनैलिटी से या उससे नहीं मिले। तो देखिए, हो सकता है वज़ीर आज़म इमरान खान पहली शख्सियत हों जो वो उनसे मिल पाए। बहरहाल इसके बारे में जो भी अपडेट्स आता रहेगा आपकी खिदमत में अर्ज करते रहेंगे। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।